हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.4 शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो तो इंट्रोडक्शन में क्या है, फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमको पूछेगा ही कि फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर ये है या नहीं है। कोई px दे देगा और पोलिनोमियल px दे देगा और पूछ देगा कि इसका फैक्टर ये है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हम उसको पता कैसे करते हैं। ठीक है, और वो निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम होता क्या है, देखो कह रहा है इफ़ px इज़ अ पोलिनोमियल। हम अभी भी पढ़ते क्या आ रहे हैं, px को हम पोलिनोमियल लेट कर रहे हैं ना, तो कह रहा है इफ़ px इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री है हमारे पास, डिग्री हम क्या पढ़े थे, वेरिएबल की पावर, जो पावर है हमारे पास। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जो कह रहा है, देखो इफ़ देखो कह रहा है इफ़ px इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो है n जो डिग्री माने हैं हम लोग, उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है। देखो ये वाला जो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स n जो है वो बड़ा भी होगा, किससे, 1 से बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल टू भी है, मीन्स 1 से बड़ा भी होगा और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, देखो और जो a है, जो हमारे पास हम क्या लेते थे, x माइनस ए लेते थे ना, जो हम पढ़े थे एक्सरसाइज 2.3 में। तो देखो x माइनस ए जो था, जो a है वो एक रियल नंबर है। देन तो अगर जो ये हमारे पास होगा, px एक पोलिनोमियल होगा और जो डिग्री होगी उसकी 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। जब 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा तो हमारे पास, और a इक्वल टू रियल नंबर है, तो हम उसको निकालते कैसे हैं, तो उसके 2 पॉइंट्स हैं। देखो पहला कह रहा है इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, जो पोलिनोमियल px है, तो x माइनस ए जो हम लेते थे ना, x माइनस ए पोलिनोमियल का जो x वेरिएबल उसमें से जो हम माइनस कर रहे हैं, x माइनस ए उसको ले रहे हैं यहाँ पे, तो x इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए पोलिनोमियल px का फैक्टर है, तो जो हमारे पास पोलिनोमियल निकलेगा मीन्स a की वैल्यू हम यही लेते थे ना, 1 आता था या फिर 2 या फिर 3 जो भी आता था, तो हम क्या निकालते थे, p1 या p2 या फिर P3, हम ये निकालते थे। देखो तो वही कह रहा है कि जो PA की वैल्यू आएगी, मीन्स पोलिनोमियल जिस वैल्यू पे हम निकालेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो सेम वही है, पहले वाले पॉइंट को ही उल्टा कर दिया है ये समझाने के लिए। देखो इफ अगर देखो दो तरह से क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन देगा कि हमारे पास अगर x माइनस ए मीन्स कोई हमारे पास कोई नंबर दे देगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 करके, ठीक है, और बोल देगा कि वो जो हमारे पास px पोलिनोमियल का px दिया है वो फैक्टर है। ठीक है, तो बताओ कि ये हमारे पास जो फैक्टर है तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब मान लो अगर बोल दिया कि फैक्टर px का फैक्टर ये है, तो हमारे पास पोलिनोमियल जो pa की वैल्यू जो 1 पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। तो वही तो सेम टू सेम यही कह रहा है, देख इफ pa इज इक्वल टू 0, तो कब होगा, इफ x माइनस ए, pa 0 कब होगा, जब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। सेम है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, देखो कह रहा है हमको x प्लस 2 क्या ये फैक्टर है किसका, px हमारे पास दिया है, देखो px दिया है, px क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है वो हमारे पास इसका फैक्टर है या नहीं है, मीन्स ये पूछ रहा है इसका, ये px का फैक्टर ये है या नहीं है। अब एक बात बताओ, हम पहले भी क्या बोले थे, ये हमारी x माइनस ए होती है ना, तो a की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, बताओ हमको यहाँ क्या पुट करना है कि यहाँ प्लस 2 आ जाए। क्या पुट करेंगे कि देखो अगर a की वैल्यू हम -2 पुट करें तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, देखो
यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ माइनस है, तो हमारे पास -2 होगा तभी तो जाके यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x माइनस a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो ये x माइनस a, देखो तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गया ना, -2। अब एक बात बताओ, जब a की वैल्यू सबसे मेन इस वाले में सबसे मेन क्या होता है, फाइंड करना कि a की वैल्यू कहाँ से आएगी। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं क्या कि a की वैल्यू सर -2 कहाँ से आया। देखो इस दोनों को कंपेयर करो, x प्लस 2, चलो देखो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे चलो x प्लस 2 कंपेयर करो, कहाँ क्या है, x माइनस a। हमारा मूल क्या होता है, जो हम शुरू में स्टार्टिंग में जो पढ़े थे फैक्टर थ्योरम का, वो क्या पढ़े थे हम, जीरोस के लिए जो पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे ना। रिमाइंडर थ्योरम में ये क्या होता था, x माइनस a, तो a की वैल्यू कहाँ से लेके आते थे, इस पे कंपेयर करो, इससे a को कंपेयर करो 2 से। देखो यहाँ मूल हमारा ये है, माइनस में है, यहाँ प्लस में आ रहा है, मीन्स हम यहाँ क्या पुट करें, a की जगह क्या पुट करें कि ये +2 आ जाए। अब एक बात बताओ, x माइनस आ गया, ठीक। अब a की जगह हमको क्या पुट करना है, अगर -2 पुट करें तो क्या आएगा, देखो x माइनस माइनस +2 आ गया, यानी कि हम a की जगह -2 पुट कर रहे हैं। तो a की जगह यही होता है कि हमको कंपेयर करना आना चाहिए। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, कंपेयर करना आना चाहिए। अगर कंपेयर करना आ गया मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब आगे आते हैं। a की वैल्यू निकल गई, तो जब a की वैल्यू निकल गई तो हमको सिंपल सा क्या चेक करना है, हमको क्या पूछ रहा था कि हम अभी भी थ्योरम में भी क्या पढ़े थे, हम क्या बोले थे कि अगर हमारे पास x माइनस a, अगर हमको फैक्टर चेक करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, pa 0 होना चाहिए। हम यही पढ़े थे ना पहला, कि अगर फैक्टर होगा तो वो कब होगा, जब पी ए की वैल्यू 0 होगी। तो पी ए की वैल्यू तो हम निकालेंगे ना पहले, a इक्वल टू निकल गया, तो पी ए की वैल्यू क्या निकलेगा हमारे पास, पी ए, तो पी ए की वैल्यू कितनी है, -2। तब ये इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा हमारे पास, -8। क्यों, देखो ऑड नंबर है, हम क्या बताए थे, किसी भी माइनस वाले वैल्यू पे अगर ऑड नंबर होगा तो वो हमारे पास कभी भी रिजल्ट किस में आएगा, हमारे पास निगेटिव ही आएगा, मीन्स माइनस में ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखो 2 का क्यूब 8 और माइनस यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। प्लस देखो, अब देखो यहाँ -2 है, इवन नंबर है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्यों, यहाँ प्लस में ही आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ गया। और देखो यहाँ माइनस में है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -5 2 जा 10 और प्लस का 6। अब ऐड करो जरा, देखो कैसे क्या है, प्लस में है, प्लस में है, और ये माइनस में है, ये माइनस में है। अब एक बात बताओ, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, एक साथ कर दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, एक साथ कर दो, मीन्स क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 18, और माइनस वाला एक साथ 10 और 8 18, प्लस 18 से -18 कैंसिल, आया क्या, 0। अब हम क्या निकाले थे, पी ए इज इक्वल टू 0। तो हम थ्योरम में यही पढ़े थे ना, इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन x, देखो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, हम यही पढ़े थे ना। तो देखो अब हमारे पास क्या आया, पी ए की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स हमारे पास x प्लस 2, हम ये लिख सकते हैं ना, ये पी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 है तो इसलिए x प्लस 2 यही है ना हमारे पास, देखो ये वाला x, यही तो पूछ रहा है कि चेक करो कि इस px के लिए ये फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो हम ये चेक करके बता दिए कि ये फैक्टर है। ठीक है, देखो अब ये क्या था हमारे पास, कि हमारे पास अभी क्या था कि a की वैल्यू निकालना बहुत कंफ्यूजन था। ठीक,
हमको यहाँ ए की वैल्यू कंपेयर करके निकालना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं और इनसे यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा हम मेथड बता रहे हैं, ठीक है, जो इसको ईजी कर देता है। तो वो सबसे ईजी हो जाएगा और हम वही अप्लाई करेंगे। और जिसको अगर लगता है कि वो हमको नहीं समझ में आया, ये हमको करना है, तो ए को कंपेयर जो कर सकता है वो ए को ही कंपेयर करके करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड यूज कर सकता है। देखो हम मेथड 2 लगाते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम क्या है हमारे पास ये दिया है x+2, ठीक है। इसको चेक करना है किस पे, px क्या दिया है हमारे पास, px दिया है, px हमारा क्या है x³ + 3x² + 5x + 6। देखो इस px के लिए ये फैक्टर है या नहीं है, यही चेक करना है। तो मेथड 2 के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, इसमें 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं टू मेक, चलो इसको मेक मत लिखो, इसको ऐसे ही 0 कर। देखो x+2 = 0। देखो ये ना जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो यह मैं यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कि इसको 0 कर दो, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो होता है ना कि किसको कैसे 0 करते हैं, क्यों करते हैं, उसका एक मैं डिटेल जो नोट्स बनाता हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए ना एक एनसीआर जो हमारे पास है, जो इंस्टाग्राम आईडी है, जो थंबनेल पे भी मिल जाता है आप लोगों को, तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं जो मैं करता हूँ कॉपी पे खुद, वो सॉल्यूशंस वहाँ पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो वीडियो होता है उसका सॉल्यूशन उसी दिन वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, जो हमारे पास चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो उसको हम 0 करते हैं, ठीक है। जिसको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, मतलब देखो मान लो कि अभी यहाँ पे दिया है x+2 को चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में दे दिया x-2 को चेक करो कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि x+2 को यहाँ चेक करके 0 कर देते हैं, नहीं। तो जो हमको चेक करना है उसको = 0 करो, चाहे वो कुछ भी दिया हो, ठीक है। जिसको चेक करना है उसके = 0 करो। जब 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -2 आ गई। अब स्टेप 2, स्टेप 1 में हमारा ये आ गया। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या करना है, जो x की वैल्यू है उसको हमारे px में पुट कर दो। तो हमारे पास px क्या है, px हमारे पास क्या निकल के आएगा, जब px हमारा x = -2 आ गया तो px की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p-2। अब ये देखो, जब ये आ गया तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब x की वैल्यू 2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर, ये है -2 का स्क्वायर, ठीक है। और +5 × -2 और प्लस का 6 आ गया, सेम आ गया। अब क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये -8 प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करो और जो माइनस वाला है एक साथ और प्लस वाले को एक साथ कर दो। 18 - 18 कट के क्या हो गया, 0। तो हमारे पास क्या निकल गया, देखो अब p -2 = 0 आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिखते थे, देखो ये है, तो हम थ्योरम में क्या पढ़े थे, पहला और दूसरा। देखो इफ, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। हम क्या पढ़े थे ना, इफ PA = 0 देन x + a, x - a इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा, px। देखो हम यही पढ़े थे। देखो हम एक ही पॉइंट को 2 बार लिखने का मतलब क्या था, जो हम लिखे थे ना x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो PA = 0। तो फिर दूसरे वाले पॉइंट में लिखे थे PA = 0, तो x - a इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल हमारा px, हम यही लिखे थे ना।
तो एक ही पॉइंट को दो तरह से लिखने का क्या मतलब है? देखो, एक तो होता है पहले एक पॉइंट को लिखने के लिए, अगर मान लो कि हमको दे दिया इफ पी ए इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो दूसरा वाला देखो, अब हमको ये निकल गया, इस पॉइंट के लिए हमारा ये निकल गया, तब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम लिखेंगे ना इफ इतना इज इक्वल टू 0, तो देन, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे इतना इज इक्वल टू 0, सो, या फिर देन लिखो, देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो ये इस मेथड से भी आ गया। अब देखो इस मेथड में इजी क्या है, हम पिछले वाले मेथड में क्या पढ़े थे? x माइनस ए को कंपेयर करो x प्लस 2 से। अब x प्लस 2 से कंपेयर करना, देखो x प्लस 2 को कंपेयर करना है किससे? x माइनस ए से। अब हमको बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, कंपेयर मतलब यहाँ प्लस 2 है, यहाँ a है, मीन्स a इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं ये मेथड बताया हूँ इजी, क्योंकि देखो हमको कंपेयरिंग करने में दिक्कत होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, स्टेप 1 में क्या करो, जो हमको चेक करना है उसको 0 कर दो, और दूसरे स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो हमारे पास फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दिया है हमारे पास, देखो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, देखो कह रहा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px हमारे पास क्या दिया है, देखो px भी दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस के। देखो हमारे पास ये वैल्यू दिया है, हमको x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया है, और k की वैल्यू फाइंड करना है। देखो k की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, हम क्या लिखते थे, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो pa क्या होता था, तो pa हमारा 0 होता था, हम यही लिखते थे ना, यही था हमारे पास। देखो तो अगर ये लिखते थे हम, तो इसको अब एक बात बताओ, हमको a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ दिया है। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर देखो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या करते थे, x माइनस 1 अगर हम जीरोस निकालते थे एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 में, देखो क्या करते थे हम, अगर ये हमारे पास फैक्टर है मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 1 पुट करते थे। तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम px में p1 करते थे, तो अगर 0 आता था तो हमारे पास ये क्या था, जीरोस था, और अगर 0 नहीं आता था तो ये जीरोस नहीं था। तो ऑलरेडी यहाँ फैक्टर देखो यहाँ कह दिया है कि ये इसका फैक्टर है, मीन्स ये x इज इक्वल टू 1 इसका 0 भी होगा। अगर फैक्टर है मीन्स उसका 0 भी होगा। ठीक है, तो देखो जब ऑलरेडी हमारे पास ये दिया है x इज इक्वल टू 1, तो अब x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करो, p1 की वैल्यू निकालो। तो देखो अब ये x1 हमारे पास क्या है, 0 पोलिनोमियल है। जब ये जीरो इसका पोलिनोमियल का 0 है, तो हमारे पास जब p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो p1 है x इज इक्वल टू 1 है, वो हमारे पोलिनोमियल का क्या है, 0। तो जब 0 है मीन्स हम क्या लिखे थे यहाँ पे, p1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यही होगा ना। देखो
अगर हमारे पास P1 इजिकल टू 0 आएगा तो पोलिनोमियल का ये जीरोज है, मीन्स जीरोज है का मतलब हमारे पास पोलिनोमियल का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0, तो P1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो P1 हमारे पास क्या है, अभी Px है हमारे पास, तो पहले देखो Px इजिकल टू हम कर देंगे P1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो Px को हटा दो यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमारे पास x की जगह क्या आ गया 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे P1, तो P1 की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट पूरी, ये P1 की वैल्यू लिखो। देखो तो P1 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो x क्या है हमारे पास 4x क्यूब, तो यानी कि 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर, यही है ना, माइनस का 4 इंटू 1 और प्लस का k इजिकल टू 0, ये है हमारे पास वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या आ जाएगा 4 प्लस क्या 1 इंटू 3 माइनस का 4 प्लस का k, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 1 और माइनस ऑलरेडी था, देखो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, यहाँ इजिकल टू 0 लिखना मत भूलना, क्यों, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तब देखो -4 से +4 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 3 प्लस का k इजिकल टू 0, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स k इजिकल टू, देखो इधर प्लस में है 3 क्या है प्लस में है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस में, यानी कि k इजिकल टू माइनस का 3 आंसर। ये एक्सरसाइज का जो हमारे पास दिया है ना 2.4 एक्सरसाइज से पहले का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, जो हमारे बुक्स के एनसीईआरटी बुक्स के जो एग्जाम्पल्स है ना उसमें का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसी का इंट्रोडक्शन में ही अभी। देखो ये क्या होता है, देखो फैक्टराइजेशन, किसी भी पोलिनोमियल को फैक्टर करना। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मीन्स अगर हमारे पास पोलिनोमियल px दिया है तो हमारे पास दो ऐसा टर्म जिसको मल्टीप्लाई करें तो px हमारा कंप्लीट बने। ठीक है, देखो किसी भी पोलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड करना, दो पार्ट में स्प्लिट करना और दो पार्ट में तोड़ देना और उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू जो px की है वही आ जाए, उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टर करना मीन्स उसको तोड़ना। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और देखो ये क्या होता है ना, दूसरा वाला देखते हैं, फैक्टर, ये है ना, हाँ फैक्टर थ्योरम। हम मेनली इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। देखो जो हमारे पास ये है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो किस में यूज होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यूज होता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यूज होता है, और ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल में, क्यूबिक और लीनियर, ये होता है क्यूबिक और लीनियर पोलिनोमियल में। ठीक है, देखो अब क्या है, अब हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं। दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का जो दो मेथड है, दोनों मेथड पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या। अभी हम जो मेथड दो पढ़े थे, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, तो हम पहला मेथड पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं उस पर। हम पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 6x² + 17x + 5,
ये वाला हमारे पास क्वेश्चन, हम क्या बोले थे कि जो हमारे पास दोनों जो मेथड है, पहले वाले के लिए क्वाड्रेटिक के लिए यूज होता है, और जो दूसरा फैक्टर थ्योरम है वो उसके किसके लिए होता है, क्यूबिक और लीनियर के लिए। तो ये हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मीन्स हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो हमको ये वाला यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब क्या, देखो मिडिल टर्म का मतलब पता होगा तुम लोगों को, मिडिल मीन्स बीच वाला। बीच वाले टर्म को स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, मतलब उसको दो भाग में तोड़ना। मीन्स हमको करना क्या है कि बीच वाले जो भाग है, जो बीच वाला पोर्शन है, उसको हमको दो पार्ट में तोड़ना है। तो अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ए और बी दो पार्ट में तोड़ना है। हमको तोड़ना ऐसे है कि a प्लस बी जो है वो हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट है उसके इक्वल टू आए, मीन्स 17 के इक्वल टू, और जो a इंटू बी है वो किसके इक्वल टू में आए, देखो पहला टर्म और दूसरे टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल टू में। मीन्स देखो 6 और ये आना चाहिए हमको 5 6 या 30, हमको ये आना चाहिए। देखो हम क्या बोले हैं कि इसको दो भाग में स्प्लिट करो, मीन्स उसको दो भाग में तोड़ो। दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जो दो हम ए और बी पार्ट में तोड़ रहे हैं उसको अगर ऐड करें तो जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है जिसको हम तोड़ रहे हैं उसके बराबर आ जाए। और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो जो पहला और दूसरा तीसरा टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें, उसके इक्वल टू के लिए आए। देखो हम ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें, मीन्स इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 30 मीन्स पहला टर्म और तीसरे टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल टू में आए। और जो दोनों को ऐड करें तो जो हमारे पास x की कोफिशिएंट है जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं उसकी कोफिशिएंट के इक्वल टू में आए। ठीक है, तो देखो हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो x इसको लिखते हैं 6x² प्लस 17x प्लस का 5। अब इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट अगर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो 6x² को तो एज इट इज छोड़ दो। ठीक, अब 6x² को एज इट इज अगर छोड़ेंगे तो हमको मल्टीप्लाई, देखो हमको करना है बीच वाले को दो भाग में, पहला और लास्ट तो एज इट इज रह जाएगा, हमको बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है। तो अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ें, जिसको अगर हम दोनों को ऐड करें तो 17 के इक्वल टू आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 के इक्वल टू में आए। मीन्स अगर हम 15x प्लस 2x करें तो कोई फर्क पड़ता है, देखो 15 प्लस 2 17 आ गया, 15 इंटू 2 30 आ गया, चलो हो जाएगा काम। अब देखो 6x², अब इस 6x² में से क्या कॉमन कर सकते हैं, अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन होगा, इन दोनों को एक साथ कॉमन करो, इसमें से कॉमन करो, क्या कॉमन होगा 3। अगर x कॉमन करें तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस का 5, यही बचेगा 2x प्लस 5 यही बचेगा ना। हाँ चलो प्लस, अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, मीन्स 1 कॉमन कर लो, 2x प्लस का 5 ये आ गया। अब देखो हम क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉमन, ये दोनों सेम है, मीन्स इसको एक साथ रख दो, 2x प्लस 5 एक जगह। अब देखो इन दोनों को एक साथ कर दो, 3x प्लस 1। अब एक बात बताओ, 6x² प्लस 17x प्लस 5 हम फैक्टर करके क्या कर दिए, हम क्या पढ़े थे कि दो, हमको फैक्टराइजेशन क्या करना है, मीन्स हमको px एक है उसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू px के बराबर आ जाए। मीन्स देखो अगर हम इस वाले पार्ट को इस दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिए कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे पास यही आएगा, देखो हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखो अब हम क्या देख रहे हैं, बता रहे हैं, देखो क्या है कि x, ये जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना
तो मीन्स हमारे पास 2 ही टर्म आएगा, ठीक है। और मान लो कि अगर हमारे पास क्यूबिक आ गया तो क्या होगा, हम दो भाग में ऐसे ऐसे हमको स्प्लिट करना है कि हमारे पास px मिले, यही ना। तो पहला तो लीनियर आएगा, अगर हमको क्वाड्रेटिक करना है तो दोनों लीनियर आएंगे, और अगर हमको क्यूबिक का करना है तो हमारे पास एक तो लीनियर आएगा लेकिन दूसरा क्या आएगा, हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्यूबिक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। चलो तो हम वो भी करते हैं, एक उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज फैक्टराइज करने के लिए दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x 142x माइनस 120। देखो अब क्या है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल है मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोले थे कि हम दो हमारे पास था, 2 मेथड था ना हमको फैक्टर फाइंड करने का, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम। तो हम इसको क्या बोले थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक के लिए होगा और फैक्टर थ्योरम किसके लिए, क्यूबिक और लीनियर के लिए। तो देखो ये हमारे पास है क्यूबिक पोलिनोमियल, मीन्स हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम यूज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, मीन्स 120 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म को हम पहले उसका फैक्टर कर लेते हैं। वो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये आया फैक्टर। चलो इसको एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ 120 को ऐसे, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। देखो इसको साइड में इसलिए किए हैं कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। कैसे, देखो अब एक बात बताओ, 120 को हम अगर फैक्टराइजेशन के लिए कहें तो हम फैक्टराइजेशन क्या बोले थे, दो टर्म में ऐसे करना है जिसका वैल्यू हमारे पास ये आ जाए। तो देखो अब हम क्या कर लेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 या 4, 3 या 12, 5 या 60, हम ये लिख सकते हैं, ठीक। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 30, हम उसको ये भी लिख सकते हैं 2 2 या 4, 2 या 8, 24 इंटू 5। देखो दो टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं हम, ठीक है, दो में ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, हमको 2 ही टर्म में करना था ना, तो दो में इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए इजी हो जाए। तो देखो यहाँ कितना पॉइंट आएगा, देखो +-1, +-2, +-4, नहीं +-3 भी आएगा, +-4, +-6, +-5 और आगे बहुत सारा भी और अभी आएगा। देखो अब इसके बाद हम +-15 भी कर सकते हैं, +-10 भी कर सकते हैं, +-6 से 8 24 भी कर सकते हैं, +- ऐसे क्यों, क्योंकि हमारा प्लस के भी आएगा और माइनस का भी आएगा, ठीक। इसलिए हम यहाँ ये वाला टर्म ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लेट करेंगे x = 1। अब +-1 है, मीन्स हमको लेना क्या है, अब देखो हर एक पे चेक करना है किस पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, +1 पे चेक कर रहे हैं, तो +1 पे चेक करेंगे मीन्स x = 1, तो x = 1 तो हमारे पास क्या आएगा, ये P1। चेक करो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1, इसको मिटा देते हैं हम। देखो ये हो गया 23 इंटू 1, अब क्या आया
142 इंटू 1 माइनस 120, ये आया। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब एक बात बताओ, प्लस वाले को एक साथ करो जरा, 142 प्लस 1 143 माइनस 120 प्लस 120 माइनस का 120 और 23 माइनस का 143, कट के क्या आ गया 0। देखो हमारे पास P1 0 आ गया। अब हमको एक 0 फाइंड करना था। मीन्स देखो अगर हम पढ़े थे ना इसमें कौन सा एक थ्योरम पढ़े थे हम, कौन सा फैक्टर थ्योरम में स्टार्टिंग जो किए थे हम, तो क्या पढ़े थे, इफ P1 इज इक्वल टू 0 या PA इज इक्वल टू 0 तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर होगा। हम यही पढ़े थे ना कि अगर PA इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखो हमारे पास PA तो 0 है, P1 0 है, मीन्स अगर देखो x अगर ये 0 तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू इज द फैक्टर ऑफ px, ये लिख सकते हैं ना। देखो क्यों हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास PA क्या है, 0 है, और हम पहले ही पढ़े थे कि अगर हमारे पास PA की वैल्यू 0 आएगी मीन्स x माइनस 1 हमारा क्या होगा, वो फैक्टर होगा। और अगर ये ना दे के हमारे पास ये दिया होता कि x माइनस ए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम ये लिख सकते हैं। तब एक बात बताओ, चलो इसको ऐसे करते हैं, देखो ये इतना हम कर लिए, अब ऊपर आते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, बेयर एक्स क्यूब, क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 142 एक्स माइनस 120, ये है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको हमको स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, मतलब इसको हमको फैक्टर थ्योरम के द्वारा हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन अब इसका कैसे करेंगे, हमारा पहला फैक्टर मिल गया है, पहला फैक्टर क्या मिल गया है, एक्स माइनस 1, कैसे कि हम प्लस एक्स माइनस 1 पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो P1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 0। अगर P1 की वैल्यू 0 आई थी मीन्स हमारा ये एक फैक्टर था। जब ये एक हमारा फैक्टर है, तो जब हमारा ये एक फैक्टर है तो हम इसको क्या करेंगे, देखो जब ये फैक्टर हो गया हमारे पास, तो अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स इसको पहले क्या करो, 3 बार हमको लिख लो ऐसे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्यूबिक है। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 3 बार लिख लिए। अब देखो क्या करना है, हमको निकालना है ये वाली पहली वाली टर्म, तो हमको लाना है एक्स स्क्वायर और 23, तो हम 23 एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 23 एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसा एक रफ वर्क करते हैं, देखो कभी भी ना अगर तुम इसको डायरेक्ट यहाँ करो तो इजी मत, मैं तो यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसे तुमको एक रफ वर्क करना है हमेशा, क्यों, क्योंकि ये गलती ना हो इसलिए। देखो अब हम इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 23 एक्स स्क्वायर माइनस का 23 एक्स। अब देखो माइनस 23 एक्स तो आ गया, देखो माइनस, देखो क्या था, नहीं यहाँ माइनस 23, यहाँ 23 नहीं, हमको सिर्फ एक्स क्यूब लाना है ना, हम ये वाला एक भूल गए थे। चलो हमको लाना है एक्स क्यूब, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। चलो अब ठीक है, तो हमारा आ गया एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो देखो ये है ओनली एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ कितना है 23 एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का अगर 23 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 23 एक्स से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो देखो माइनस का 23 नहीं 22 अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 22 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 22
एक्स आ गया। अब देखो, अब यहाँ इस वाले पे आते हैं, इस वाले टर्म पे। अब इस वाले टर्म के लिए हमको देखो क्या लाना है, 22x तो है हमारे पास। अगर 22x है, अगर 120 और हम कर दें तो हमारे पास 142 आ जाएगा। हमको लाना है कितना है, 142। तो अगर हम इसमें 120 से अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 120 से, तो आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखो माइनस नहीं प्लस का 122, प्लस का 120। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस का 120 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का 122 भी तो लाना है, 120 भी तो लाना है। तो देखो ये आ गया माइनस का 120x और प्लस माइनस माइनस का 120। अब देखो, अब इसको पहले यहाँ ऐड कर लो। रफ वर्क में कभी भी रफ वर्क में ऐड करके कर लेते हैं। देखो अब इसको चेक करो क्या है, एक्स क्यूब आ गया माइनस का, देखो हमको लाना है 23x स्क्वायर, माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 22x स्क्वायर आ गया माइनस का 23x स्क्वायर। अब देखो प्लस का 22 और प्लस का 120, तो 120 प्लस 22 आ गया हमारे पास 142x और माइनस का 120। ये वाला हमारे देखो, तो यहाँ देखो सेम आया। तो जब सेम आ गया मीन्स हमारा रफ वर्क का काम खत्म। ये हो गया हमारे पास, रफ वर्क हो गया। जब रफ वर्क हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो पहला फैक्टर हमारा क्या था, x माइनस 1, और दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, इतना एक्स स्क्वायर, और देखो ये माइनस का साइन है मीन्स माइनस 22x। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस का 120। हमारे पास देखो दो पार्ट में हमको क्या फैक्टर, हमको कैसे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करने से हमारा जो px की वैल्यू है वो सेम आ जाए। ठीक है, तो देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सॉरी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे देखो पहला पार्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हमको दो पार्ट में स्प्लिट करना था। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि हमको जो क्यूबिक होगा तो हमारा पहला लीनियर होगा, लेकिन दूसरा जो भी होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, ये एक्स की सिंपल सी है तो ये लीनियर है। और अगर हमारे पास सिर्फ क्यूबिक का ना देके तो हमको अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक का देता मीन्स हमारे पास दो लीनियर आ जाते, मीन्स हमको दो यहाँ पे दो लीनियर आ जाता। और अगर हमारे पास क्यूबिक है तो पहला हमारे पास लीनियर होगा और दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि कभी भी आंसर ना हमको चेक करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ भी क्यूब कर देते हैं या फिर यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। हो गया, चलो तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है।